दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। पंजाब चुनाव से पहले संत गुरु श्री रविदास जी को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। मायावती ने तुगलकाबाद से लेकर पंजाब के धलेता गांव तक संत श्री गुरु रविदास जी के गुरु घरों, धार्मिक अधिकारों और समाज की भावनाओं का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर निशाना साधा है। मायावती अपने संदेश में समाज से सतर्क रहने, अपने अधिकारों को समझने और संत गुरु श्री रविदास जी के समानता एवं न्याय के संदेश को आगे बढ़ाने की अपील की है। दोस्तों, मायावती ने बयान की शुरुआत 10 अगस्त 2019 के तुगलकाबाद घटनाक्रम को याद करते हुए की है। उनके मुताबिक दिल्ली के तुगलकाबाद में संत गुरु श्री रविदास जी के गुरु घर को गिराए जाने के बाद देश भर की संगत ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराया। मायावती का कहना है कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों को लाठीचार्ज, आंसू गैस, गिरफ्तारियों और मुकदमे जैसे कार्रवाई का सामना करना पड़ा और कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा। यानी मायावती ने इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक पुरानी घटना नहीं बल्कि समाज की भावनाओं और धार्मिक अधिकारों से जुड़े गंभीर विषय बताया है। उनका कहना है कि गुरु घर की भूमि को लेकर विवाद के बाद आज भी श्रद्धालुओं को अस्थायी व्यवस्था में गुरुजी के दर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मायावती के अनुसार यह स्थिति संत गुरु श्री रविदास जी को मानने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को प्रभावित करती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। मायावती ने अपने बयान में पंजाब की स्थिति को भी सीधे निशाने पर लिया। उनका आरोप है कि पंजाब चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी संत गुरु श्री रविदास जी के नाम पर कलश यात्रा और धार्मिक आयोजनों के जरिए समाज को उनके मूल संदेश और बेगमपुरा के विचार से भटकाने की कोशिश कर रही है। मायावती ने पंजाब के दलेता गांव का भी जिक्र किया है। उनके मुताबिक वहां गुरु घर की दीवार गिराए जाने के मामले में जब संगत और बसपा ने आवाज उठाई तो गिरफ्तारियां हुई। मायावती का दावा है कि विरोध और दबाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार को पीछे हटना पड़ा और गुरु घर के पुनर्निर्माण की दिशा में कदम उठाना पड़ा। अब दोस्तों, मायावती के इस बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? वह है बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों से सावधान रहने की अपील। मायावती ने कहा कि समाज को धार्मिक भावनाओं और संत गुरु श्री रविदास जी के नाम पर होने वाली राजनीति को समझना होगा। उनके संदेश में सम्मान, समानता, न्याय और धार्मिक अधिकारों को केंद्र में रखा गया है। इसी क्रम में मायावती ने पराधीनता का अंत एवं बेगमपुरा का संकल्प नाम से संत गुरु श्री रविदास जी का सम्मान यात्रा का भी जिक्र किया, जो तुगलकाबाद से धलेता तक पहुंच रही है। उन्होंने समूह संगत को इस यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया है। दोस्तों, संत गुरु श्री रविदास जी का बेगमपुरा केवल एक स्थान की कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसे समाज की विचारधारा से जोड़ा जाता है जहाँ भेदभाव ना हो, समानता ना हो और हर व्यक्ति को समान और न्याय मिले। मायावती इस विचार को समाज तक पहुंचाने की बात कर रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या पंजाब चुनाव से पहले संत गुरु श्री रविदास जी का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है? क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी को लेकर मायावती की यह रणनीति पंजाब की सियासत पर असर डालेगी? और क्या बसपा इस मुद्दे के जरिए अपने सामाजिक आधार को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है? फिलहाल इतना साफ है कि मायावती के बयान ने सियासी बहस को नई धार दे दी है। एक तरफ चुनावी माहौल गर्म हो रहा है तो दूसरी तरफ संत गुरु श्री रविदास जी के सम्मान, गुरु घरों की गरिमा और धार्मिक अधिकारों का मुद्दा चर्चा के केंद्र में आ गया है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या संत श्री गुरु रविदास जी के नाम पर राजनीति होनी चाहिए या उनके संदेश समानता, सम्मान और न्याय को केंद्र में रखा जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय रविदास।